बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका मसला अक्सर लोगों को दरपेश है, गैस्ट्राइटिस या जिसे आप कह लें एसिडिटी, तेज़ाबियत। ये जो मैदे में तकलीफ़ होती है उसके बहुत सारे असबाब मैं बयान करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ। अच्छा, एक तो ये है कि तेज़ाबियत होने की एक वजह ये है हमारी रूटीन, हमारी लाइफ में हम कितनी कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं। चाय, कॉफ़ी, कहवा, ये सब चीज़ें इन जिनमें कैफ़ीन होती है उसकी वजह से तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें मैदे में तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, वो है स्पाइसेस, मतलब मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें। बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा होगा इस बात पे, है ना, कि क्यों मसाले वाली चीज़ों का क्या कसूर है। ठीक है, ये ज़बान का चस्का होता है जो यहाँ तक होता है, उसके बाद आपकी हेल्थ पे इसके मुज़िर असरात होते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, स्पेशली वो लोग जिनको ये तेज़ाबियत का मसला है। फिर अनहाइजीनिक फूड, कभी भी कहीं से पड़ा हुआ खाना कुछ भी खा लिया, ठीक है, उसका भी ख्याल करें, क्योंकि खाने में बाज़ों का जो है वो जरासीम होते हैं, हमें पता नहीं होता, काफ़ी देर से वो खाना ऐसे पड़ा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हाइजीनिक फूड खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं। इवन अगर बाहर का खाना खा रहे हैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाइजीनिक कंडीशंस में बना हुआ हो, हाइजीनिक खाना हो, साफ़ सुथरे बर्तन हो, उससे भी आपका जो है वो मैदा हेल्दी रहता है। ठीक। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम फ्रोज़न खाने को कभी बाहर निकालते हैं, कभी अंदर। बाहर निकालते हैं अंदर, जिस तरह फ़र्ज़ करें कि आपने कीमा मंगवा लिया काफ़ी सारा और आपने उसकी डिविजन्स नहीं की, तकसीम नहीं की कि एक सालन में कितना डलेगा। फ़र्ज़ करें आपने 1-2 मरतबा के लिए मंगवा लिया, तो आपने पहले तो उसको लाते ही फ्रीज़र में रख दिया, जम गया वहाँ पे। उसके बाद फिर आपने निकाला, उसको मेल्ट किया, बाहर पड़ा रहा काफ़ी देर, जिसमें एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें जरासीम आने शुरू हो जाते हैं खाने में। और फिर उसके बाद आपने उसको हाफ इस्तेमाल किया, हाफ वापस रख दिया, वो जरासीम वाला, वो फिर फ्रीज हो गया, आपने फिर उसको निकाला पकाने के लिए। तो इस तरह उससे फूड पॉइजनिंग का भी ख़तरा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें कि आपने एक ही बार जब फ्रोज़न खाना आपने खाना है या फ्रीज़र में आपने खाना रखना है, तो कोशिश करें कि वो खाना जो है वो आप बार बार बाहर अंदर ना करें। एक बार आप उसको तकसीम कर लें और उसके बाद आप पैकेट्स बना के रख लें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और खाना भी ठीक रहे। फिर हमारी रूटीन बड़ी ज़रूरी है तेज़ाबियत के हवाले से। अगर मैं बताऊं, ज़रूरी है ये बात समझना कि बाज़ औक़ात एक तो लोगों को नाश्ता करने की आदत नहीं है। नाश्ता ज़रूर करें, चाहे थोड़ा सा खाएं, मगर नाश्ता करके जाएं। खाली पेट जो है ना दफ्तर जाएं ना स्कूल जाएं, क्योंकि सारी रात कुछ नहीं खाया होता, हल्का सा एसिड रिलीज़ होता रहता है और सुबह उठ के जब आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपको तेज़ाबियत का इशू आ सकता है। या खाली पेट कॉफ़ी पी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, तो वो अच्छी नहीं रहती, बिकॉज उससे आपकी तेज़ाबियत बढ़ जाएगी और आपके अगर कोई मसले नहीं भी हैं तो शुरू हो सकते हैं तेज़ाबियत से रिलेटेड बात करें। अच्छा, उसके अलावा जो लेट नाइट खाना खाते हैं, मतलब ठीक है, कुछ लोगों की ड्यूटी आवर्स ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अगर ज़रा पहले, कम से कम 3-4 घंटे पहले आप खाना खा सकते हैं, रात का जो आखिरी खाना है, तो कोशिश करें ऐसी रूटीन बनाएं, ये आपके लिए हेल्दी है। वरना इसमें भी देखें, खाना अगर सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिड रिलीज़ होगा पेट में, लेकिन खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मोबिलिटी नहीं है, आप चल फिर नहीं रहे। खाना खाने के बाद आप बिल्कुल एक ही जगह बैठ गए हैं, फ़र्ज़ करें कंप्यूटर का काम शुरू कर दिया है, वहीं से उठे हैं, जाके सो गए हैं, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो अगली सुबह आपका पेट ख़राब होने का ख़तरा है और आपको तेज़ाबियत के मसाइल भी दरपेश हो सकते हैं अगर ये रूटीन आपकी मुसलसल है। तो कोशिश करें कम से कम सोने से 3-4 घंटे पहले खाना अपना आखिरी खा लें, लास्ट मील। और खाने के बाद ये जो चाय का सिलसिला चलता है कुछ लोगों के घर में, कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी तेज़ाबियत का इशू आ सकता है। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है कि कभी कभी हम बहुत हैवी मील्स लेते हैं, मतलब जैसे हमारी ज़िंदगी का आखिरी खाना है, खा लो दबा के जितना खा सकते हो। ओके, ऐसा भी मत करें। दिन में 4 से 5 मरतबा छोटे मील्स लें, हैवी मील्स ना लें, क्योंकि आप जब इतना दबाव डालते हैं तो पेट भी ज़ाहिर है क्या करेगा बेचारा मासूम, उसको उतना ही ऐसे जो है वो सिक्रीट करना पड़ेगा
और जब खाना पूरा हज़म हो जाता है तो फिर भी वो एसिड बच जाता है, तो वो आपके पेट को ही अंदर से जो है वो ज़ख्मी करता है, या आपको जो है वो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं अपने स्टमक में, ठीक नहीं फील कर रहे, गैस हो गई है ऐसा कुछ। तो कोशिश करें कि हैवी मील्स ना खाएं, छोटे मील्स खाएं ताकि पेट को जो है हज़म करने का टाइम भी मिले और उसके लिए आसानी भी हो। पानी ज़्यादा पिएं, खाने से पहले पानी पिएं, खाने के बाद ना पिएं, खाने के दौरान थोड़ा पिएं। अच्छा, कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ लोग जो है वो धड़ाधड़ ब्रूफिन और दूसरे पेन किलर्स खा रहे होते हैं, ठीक है, कैटाफ्लैम, वोल्ट्रान और डिक्लोफेनाक सोडियम, ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं और कहते हैं पता नहीं तेज़ाबियत क्यों होती है, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर बड़ी जलन होती है। तो इन मेडिसिन से ये मसला बढ़ता है। कोशिश करें कि पेन किलर जब ज़रूरत नहीं है तो मत खाएं। पेन किलर को पानी की तरह मत इस्तेमाल करें कि डेली खाना ज़रूरी है। आप अपनी रूटीन को ठीक करें, अपनी नींद को बेहतर करें ताकि आपको रोज़ पेन किलर खाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पेन किलर्स ये तो छोटे मोटे मसले करते ही हैं, मगर लॉन्ग टर्म में जब बहुत पेन किलर्स मुसलसल खाए जाते हैं तो उनके बड़े ख़तरनाक असरात होते हैं, मतलब किडनीज़ के ऊपर भी उसका बहुत बुरा असर होता है। जब हम खाली पेट रहते हैं बहुत देर तक तो भी जो हमारी स्टमक लाइनिंग है उस पर एक बहुत ही बुरा असर होता है, क्योंकि एसिड आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता रहता है और तेज़ाब के आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होने से हमारी स्टमक लाइनिंग ही खाई जाती है और हमें गैस्ट्राइटिस होने का चांस हो जाता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी, वो भी हाई रिस्क हैं गैस्ट्राइटिस के लिए, उनको भी गैस्ट्राइटिस बहुत इजीली हो जाता है। तो कोशिश करें इससे पहले कि ये आपकी हेल्थ पर बात करें, स्मोकिंग क्विट करें। स्ट्रेस भी अवॉइड करें क्योंकि ये भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा करता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो कोशिश करें कि अच्छा पैगाम है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस पैगाम को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। ये भी एक सदका जारी है ताकि लोगों तक अच्छा इल्म पहुंचे, वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी और मिलती रहूँगी, बस थोड़ी सी मसरूफ़ थी, इंशाल्लाह वापस आ गई हूँ। अपना ख्याल रखिए, फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।